पर्वाधिराज पर्युषण के 5वें दिवस की आराधना करते हुए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तप के संबंध में। ज्ञान दर्शन चारित्र की सुंदर कड़ियों में अगली कड़ी तप है। विश्व में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं, एक आध्यात्मिक और दूसरी भौतिक, एक अंतर्मुखी और दूसरी बहिर्मुखी। जैन धर्म तप त्याग प्रधान है। यहाँ शरीर पोषण आत्मशोषण माना गया है। बिना तपे कुछ भी नहीं मिलता है। जब भयंकर गर्मी पड़ती है तभी वर्षा होती है। कवि ने कहा है, जब सूरज गर्मी करे तब वर्षण की आस। नाणेन जाणई भावे तन सणो य सद्द है, चरितेण निग्न नहीं तवेण ज परिसुज्जई। ज्ञान से भावों को जाना जाता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चारित्र नए कर्मों को रोकता है, तब से पुराने कर्म क्षय होते हैं। आत्मबंधुओं तव साधुणई पुराण पावगम, तब से प्राचीन कर्मों को नष्ट किया जाता है। इसी तरह से कहा है, इच्छा निरोध तप है। इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। तपसा क्षीयते कर्म, तप से कर्म क्षीण होते हैं। देह दुखम महाफलम, देह को दुख देना महाफल की प्राप्ति होती है। आत्मबंधुओं बताया है, विघ्न टरे कर्म कटे, शरीर निरोगो थाय, एक तप रे कारणे विघ्न सर्व टल जाए। यानी कि तपस्या के द्वारा सारे विघ्न टल जाते हैं। उसी तरह से बताया है, जो सोना अग्नि में तप कर निर्मल हो ही जाता है, त्यों तप की अग्नि में सारा कर्म मेल धो जाता है। जिस प्रकार साबुन हमारे शरीर एवं कपड़ों पर लगे हुए मेल को खा जाता है, ठीक इसी प्रकार तप हमारी आत्मा पर लगे हुए कर्ममल को खा जाता है। आत्मबंधुओं, जैसे मिट्टी से लिप्त सोना अग्नि में तप कर शुद्ध बन जाता है, इसी प्रकार तप रूपी अग्नि में तप कर आत्मा शुद्ध और पवित्र होता है। बताते हैं कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। जो लोग ज़्यादा खाते हैं वे कम जीते हैं, तो जो लोग कम खाते हैं वो ज़्यादा जीते हैं। स्वाद के लिए खाना अज्ञान है, जीने के लिए खाना बुद्धिमानी है, और संयम जीवन जीने के लिए खाना साधना है। अगर हम घर का बना हुआ खाना खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और बाजार का खाएंगे तो पेट भी बर्बाद होगा और फ्री में बीमारियां भी आएंगी। हमारा पेट कब्रिस्तान थोड़े ही है, जो आए जैसा डालते जाए। आखिर पचेगा तो उतना ही जितनी हमारी पाचन क्षमता है, बाकी तो सब वेस्ट मटेरियल बनकर सवेरे वाली गाड़ी से निकल जाएगा। फिर ज़्यादा खाने से क्या लाभ। करते रहो उपवास, बीमारियों का हो जाएगा नाश। करते रहो उपवास, सारी सुख समृद्धि होगी आपके पास। आत्मबंधुओं, श्रमण भगवान महावीर अनुक्रम से विहार करते हुए राजगृह में पधारे। श्रेणिक सम्राट दर्शनों के लिए उपस्थित हुआ। उसने भगवान से पूछा, भंते, आपके 14,000 साधक शिष्यों में सबसे ऊंचा साधक कौन है? बिना किसी लपेट के प्रभु ने स्पष्ट कहा, श्रेणिक साधकों में सबसे श्रेष्ठ साधक, अणगारों में अणगार, तपस्वियों में तपस्वी सबसे धन्य अणगार है। ये महानिर्जरा करने वाला है। जैसे गगन में असंख्य तारे हैं पर सूरज समान कोई तेज नहीं, वन में अनेकों वृक्ष हैं पर कल्प वृक्ष समान कोई नहीं। इसी तरह से आत्मबंधुओं बताते हैं कि तपोमूल ही सिद्धया, समस्त सिद्धियां तपमूलक हैं। और 10वें कालिक सूत्र में भी अहिंसा संयमो तवो। प्रभु महावीर की आत्मा नंदन भवन में 1 लाख वर्ष तक मांस खामन किए। भरत चक्रवर्ती ने 13 तेले किए अपने जीवन में। धर्मरुचि अनगार ने मांस खामन तप किए। और आणाए धम्मो आणाए तवो, तप एक संजीवनी है। राजा श्रेणिक ने जिस समय में क्या है अपने गुरुदेव के साथ 500 जो शिष्य थे उनके साथ धन्वंतरी वैद्य को भेजा था, और वो धन्वंतरी वैद्य एक एक रोग की 1000 दवाएं जानने वाला, पर उन गुरुदेव ने फरमाया कि मैं हजारों रोगों की एक ही दवा जानता हूँ, और वो एक दवा है तप। ऋषिदेव भगवान ने भी हजारों वर्षों तक तप किया था। भगवान महावीर ने 12.5 वर्षों तक तप किया था, तो धन्य अणगार ने बेले बेले तप का पारणा किया था और आयम्बिल से पारणा किया था। इंद्रभूति गौतम ने बेले बेले तप किया था। तो इसी तरह से सैनिक महाराज की रानियों ने भी तप किया था। चंदन बाला ने भी तेलय का तप किया था। महात्मा गांधी ने भी तप किया था। इस तरह से जो तप के क्षेत्र में उतरते हैं उनके जीवन का आत्मकल्याण होता है। ओम शांति, ओम शांति।